गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा बता रहे हैं अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जैसे वो मिलते हैं अच्छी आत्माओं को। अब उसने देखा कि तो भाई बात बिगाड़ेगा तेरी, लाल आंखें कर ली और कहने लगा पहले मैं तुझे अभी करता हूं ठीक, दी से जब जागा ना तुझे जीवित छोड़ूंगा मैं। एकदम मारने के लिए करके लाल आंख विकराल शरीर और कहते मेरी तरफ लपका। और पुण्यात्माओं, आपको आगाह करते भगवान हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करे और सतनाम का जाप करे। सतनाम ये 2 अक्षर का। परमात्मा ने कहा धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुबह से। ऐसे कहते इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ दिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ के कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं, अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है, कि माफ कर दो, कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि हैं उनको पूरी कर दो। आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, 3 लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना कलयुग में, किसी भी युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे। ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा। जब तुम सत्य कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेश वाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे,
उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा। सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ 12 पंथ 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आंस हुई। और अनेक पंथ चलाऊं जैसे राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले, जनौद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के जो अंशादेश वाले, निरंकारी वाले, ये यासाराम वाले, सुधांशु जी वाले, ये सारे काल के लोग हैं, ये दूसरे तरीके से। और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं और कख का पता नहीं न सतलोक के बारे में। 5 नाम ये काल के जाप करें, तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे पिछली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सबको कंडम कर दूंगा, और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम तय सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे। और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जाफर हंसा बड़ा जोर थे, तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं। बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी, इसका याद आ गई ये कौन सा मंत्र देगा, वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा कि ए भाई, ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे, सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझ बने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तो बट्ठा बैठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाऊंगे 2 अक्षर का, फिर मैं कैसे बिनता बता पाऊंगा। और मेरे सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है जो तुझे अभी दिखाई, रियर एक ट्रेलर दिखाया था तेरे को। मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है कि जिस समय ये हंस आत्मा हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत हैं, और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जल की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जोटे बढ़िया करे ना, आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करें, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इसका श्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नो ढूंढे नहीं पाओ, ये एक मंत्र के जापते हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए, इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था सतनाम दूंगा, और फिर एक सार नाम है वो दूंगा। इन आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने वो गुप्त, इसका याद इसने पता ही नहीं था। ओम तत् सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं काल को ये दास भेजा मालिक न बताने के लिए।
तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन देव समय, फिर देखो बताऊंगा तेरे को मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा और सभी प्यारी आत्मा प्यार से भक्ति करा करेंगी और प्यार से रहा करेंगे। यह माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है, उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है। उस समय मैं पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला। उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो 5 नाम देना। वो कौन से 5 नाम हैं? ये निरंकार, ओंकार, ये ज्योत निरंजन सतनाम, ये नहीं है। वो 5 नाम ये दास आपको देता है 7 मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। ऐसे ही फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो 5 नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पाताले सब, सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द घुटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे। उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की। और फिर वो जाकर के जनता शिक्षित हो जाएगी। उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़ दे इसने। अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लागी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी। हर जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को। इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते इस तत्व ज्ञान के आधार से। कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना फिर है। 1 मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में बड़े निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे और सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी। और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति का हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोलेगा और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगे। सचमुच इतना नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो उस समय आने दे वो समय। और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आपको थोड़ा सा परमात्मा के इस समय के विषय में
जो अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंस नी तेरी। अरे धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। एक मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है, मूल ज्ञान। और एक मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। इनको कहा था भी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का हाथ में होता तो फिर देखना क्या होता। आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उवा उबाई बंटते हैं, बकते हैं, सतनाम का नहीं पता इन्हें है क्या चीज। कदे सतलोक कहे, कदे सचखंड, कदे सतपुरुष सतनाम, कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम। ये नींद में बांटे सारे। इनको जैसे सनिपात का जोर हो जाता है ना, सनपात, उस तरह बिरडाओ है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, ईशदास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब समय आओगा, जब देखना ये कैसे एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुणात्मा, भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरण इतना कीमती, होय होय, एक सतनाम का सुमरण भी कर दे तो कहते कितनी, कहते हैं सतनाम पालड़ रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग दरे रंगोरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंगोरी हो। एक सुमरण की कीमत है। और आप कितना सुमरण करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है। आपका डटे ना जा, मालिक सी प्रेरणा करता है, रह कर याद दिलाता है। और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमन करते ही हो, कम से कम बताता हूं। और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका। अपने आत्मा अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको सतलोक दिखाते परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा। काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा, उसमें बताएगा। अब आपको दिखाते हैं इन 12 पंथ कौन कौन से हैं जिनमें। और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस 12वें पंथ में, आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से, और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत
और ये यहाँ से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। ये कबीर वाणी अध्याय है और पृष्ठ नंबर 136 पे, और इधर से ये बोध सागर है 136-37 पृष्ठ पे। आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये क्या बताते हैं कबीर, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग। द्वादश पंथ काल फुरमाना, हाय हाय, इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, और भूले जीव न जाव ठिकाना। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना। हाय हाय, काल का फुरमान, काल का आदेश चलेगा इसमें 12 पंथों में। ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो, ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागो भरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है कबीर पंथ से। क्योंकि अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में, और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहां उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली, ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ, ये छुड़ानी वाला गरीबदास है। ये इसमें प्रथम नारायण दास है। यहाँ इन्होंने सच्चाई यहाँ से हटा दी, यहाँ नारायण दास कर दिया, यहाँ होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ। क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने तो। यहाँ देखिएगा, फिर आगे हम यहाँ कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहाँ देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागू का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाव ठिकाना। ताते आगम कह हम राख्या, वन समारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि, और यहाँ दूसरा है, ये दूसरा, ये लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए। फिर भी ये जागूदास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूँ। ये सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहाँ 10वां पंथ परमधाम की वाणी, ये है 11वां, और इब आगे ये 12वां पंथ है। ये 12वां पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 हुई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है ये। संवत 1774 और सन 1717 में आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में 12वां पंथ, वहां भी आपने देखा। यहाँ देखो ये 12वां पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये 12वां गरीबदास का पंथ है। अब हम यहाँ आगे हैं फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बोध हम पढ़ रहे थे, अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 हुई, ये 74 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंख्य ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा
मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे। गरीबदास पंथ तक के प्राणी अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर क्या कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे। गरीबदास वाले पंथ में ये रामपाल दास 12वें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के, और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। तब लग, अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी, जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने 3 चरणों में कलयुग को बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, और बिचली पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। अब ये बिचली पीढ़ी आ गई है, और अंतिम पीढ़ी, अंतिम चरण में लोग, ये कलयुग के व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा, अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा। सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खान की चीज है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धूमा, ऐसा बुरा हाल। इस तम्बाकू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है, और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको। फिर बाद में देखना कुछ ही समय में। अब परमात्मा ने क्या बताया है पुण्यात्माओं, अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सका इस दास के बिना। क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा है उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो उपयोग कर ले कि तो और बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी आवेगा, उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूंगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आएंगे कबीर पंथ बना करके, और ये कबीर सागर तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफी गड़बड़ी कर रखी है। परमात्मा ने दया करी, यो इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दो कती ये पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने। तो उन्हें मालूम था, इसलिए गरीबदास जी के द्वारा वो अमर वाणी, अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी। और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति। और अस्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये सतान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए, और 3 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे। और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो।
प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना, प्रथम चरण में। और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित काजी। आगे देखो, ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे, लेखा दिन आई, कलयुग की आयु बताई है भगवान ने। और फिर बताया है 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ, पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर वो आगे समझाओगे। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिस प्रिंट हो रहा है, बाहर ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दोहाई, मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिस प्रिंट है। सब मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ मिटाई। अपनात्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता 5505 तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पे, सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सके सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहां प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ 2000 से। और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ। दोनों को जोड़ दो, 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। उन्नीस 1997 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है। 5500 वर्ष कैसे बनते हैं 5। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे।
और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है, ये देखिएगा आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कलकाता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकाता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा, शंकराचार्य के विषय जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी। अब देखना, एक ज्योतिर्मठ पुस्तक है शंकराचार्यों की लिखी हुई, इसके देखना यहाँ पर ये ज्योतिर्मठ, ये इसके लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। ये इनके सहयोगी। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रकाशक अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल। ये इनका पता है, गली नंबर 2 रामनगर तिवाड़ी, मंडोली रोड, सादरा, दिल्ली में। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है, संपर्क कर लियो। अब इसके 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है और यहाँ पर शंकराचार्य जी के जीवन के ऊपर कुछ विवरण है। आद्य गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। अब यहाँ बताया है कि उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व, शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत के पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु
वह धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। अब देखो यह क्लियर हो जाता है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव का समय ईसा मसीह से पहले 508 वर्ष, ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ, ईसा पूर्व। और यह 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, या वो 32 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। इसमें से 32 कम कर दो, 476 रह जाएगा। और इसका जन्म है 508 वर्ष पहले। तो इन्होंने यहाँ लिखा लगभग 2500 वर्ष पहले, तो 5500 वर्ष हो गए। 2000 फिर इससे अगर मिलाएंगे तो 5508 वर्ष हो जाते हैं सन 2000 से मानकर चले हम। ईसा के 2000 वर्ष बीतने से हम गिने तो 508 वर्ष पहले हो गया, तो 2508 वर्ष के हो गए 2000। ईसा के 2000 जैसे अब बीता है ईसा को, तो उससे पहले 508 ये हो गया, तो 2508 वर्ष ईसा से 2000 से आगे 2508 वर्ष पूर्व जन्म हुआ किसका? शंकराचार्य का। और उधर से आपने हिमालय तीर्थ में पढ़ा के 3000 वर्ष बीत गए, कलयुग के जब हुआ 3000 तो इधर से बीत गए 2000 सन से 2508 वर्ष पहले हो गया, तो दोनों जोड़ दे 5508 वर्ष सन 2000 में हो गए। अब 2000 से हम पीछे चले, 1999 में तो हो गए 5507, 1998 में हो गए 6, और 1997 में हो गए 5505 वर्ष। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब एक और रहस्य दिखाते हैं, कैसा क्लियर किया परमात्मा। कच्चा काम नहीं करता, ये भगवान का मार्ग है, किसी बालकों का शुरू किया हुआ नहीं है। अब फिर आपको कबीर सागर से एक और रहस्य दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम फिर वही अनमोल वचन कबीर सागर परमात्मा द्वारा बोला हुआ ज्ञान आपको सुनाते हैं। इस कबीर सागर के सवसम वेद बोध नामक एक चैप्टर अध्याय है, और ये कितने पृष्ठ पे है? 171 पृष्ठ है इस सवसम वेद बोध का। बोध सागर यहाँ 170 है, नीचे से आइएगा। सत कबीर वचन, ये परमात्मा कबीर जी बोल रहे हैं। अविनाशी, सत माने अविनाशी, कबीर परमात्मा के वचन। अब यहाँ क्या बताते हैं? 52 वीर कबीर कहाऊं और कलयुग केरे जीव मुक्ताऊं। अब यहाँ कहा है सवसम वेद की सुपुट वार्ता चौपाई। 1,80,000 पीर पैगंबर और अवतारा, सो सब आही निरंजन वंशा। ये काल के ही भगवान ज्योत निरंजन ब्रह्म के ही अंश हैं। 1,80,000 वो पैगंबर आए थे हजरत मोहम्मद के जो अनुयायी, और तन धर निज पिता करें प्रशंसा, अपने पिता की प्रशंसा करेंगे। 10 अवतार निरंजन के रे, राम कृष्ण सब में बडेरे। अब अपनी महिमा बताते हैं। यहाँ देखना 171 पृष्ठ पे, 171 पृष्ठ पे सवसम बोध वेद बोध में ये देखिएगा। दोहा 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5 सहंस, 5 सहंस माने 5000 और 500, जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जगतारण को आए। कि एक महापुरुष आवेगा पूरे विश्व का पार करने के लिए, उसके पास वो फरमान होगा, वो आदेश होगा मेरा। कबीर साहब कहते हैं हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सत नाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण।
कहते हैं हिंदू तुर्क, हिंदू मुसलमान आदिक, यानी और भी उस समय जो अन्य पंथ मजहब बन जाएंगे जैसे सिख धर्म आदि, कहते हैं आदि माने और भी जितने भी हम डिवाइड हो जाएंगे, सब हिंदू मुसलमान आदि सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें पावे पद निर्वाण, यानी सतनाम को समझेंगे, उसकी महिमा से साख से परिचित होंगे, उसको प्राप्त करके और वो फिर वो पूर्ण मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। फिर क्या कहा है, जब मेरा ये समय आएगा ना 5500 वर्ष कलयुग के बीतेंगे, तब वो कैसे मिलेंगे सभी पंथ, एक कैसे होंगे, किस गति से होंगे, देखिएगा। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। ओए होए होए, जैसे सरित गण, सरिता माने दरिया नदी, जैसे नदियों का समूह सब ओर से नदियां बहती हुई अपने आप, और सिंधु माने समुद्र में जाकर शीघ्रता से मिल जाती हैं, सत सुकृत के मध्य यानी उस सच्चे पंथ के मध्य, तिमी माने उसी प्रकार सभी पंथ समावे, सारे पंथ ऐसे अपने आप भाग कर आ जाएंगे। पुण्यात्मा जब पता लग जाएगा हम काल के दूता के फंस रहे हैं। यथा जैसे सरितगण नदियों का समूह, आप ही मिले सिंधु में धाये, धाये माने अति वेग से जाकर मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं समुद्र में, उसी प्रकार सभी पंथ जो काल ने भ्रमित कर रखे हैं उस सत सुकृत यानी सच्चे पंथ के में तब उसके मध्य ऐसे समा जाएंगे। और फिर क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक, ठीक का तिथि वार। अब ये ठीक अर्थ क्या, ठीके नहीं है, यो ठीक का को भी नहीं है। ठीक का अर्थ होता है निर्धारित समय, जैसे हम ये, क्योंकि इस दास का जन्म ऐसे समय में दिया परमात्मा ने कि उस समय हम अपनी लोकल भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो भगवान ने वाणी बोली थी। और अब के बच्चे तो इस ठीक न समझ नहीं सकते। ठीक क्या होती है, हम छोटे छोटे थे जब क्या होता था कि भी लड़की की ठीक धर दी हमने, और इस दिन उसके पति आएंगे उसको ले जाने के लिए, वह ठीक बोली जाती थी, निर्धारित समय निश्चित समय ठीक, ये स्वदेशी भाषा है। तो परमात्मा कहते हैं जब तक मैंने जो निर्धारित समय किया हुआ है वो ठीक का तिथिवार नहीं आते, तब तक तो ये मेरी बात लिखी हुई सूक्ष्म वेद में निराधार महसूस होंगी। लेकिन जिस दिन वो ठीक का दिन आओगा, जब देखना धर्मदास डूंडा पाटेगा। अब देखो फिर आगे दिखाते हैं, यही 5-7 पंक्तियां हैं, परमात्मा ने कमाल कर दिया, नए नए रहस्य मिलते हैं। ये पुण्यात्माओं अभी 4था दिन पहले ये रहस्य मिला इस कबीर सागर के अंदर पुण्यात्माओं। अब हम वो सवसम वेद पढ़ रहे हैं 171 पृष्ठ पे कबीर सागर से। अब हम यहां आ चुके हैं पढ़ते हुए, कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक का तिथिवार। ठीक माने निर्धारित समय 5505, वह ठीक दर रखी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएंगे। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक, ठीक का तिथिवार, यो ठीक है को नहीं है, चलो जैसे भी इसको भी समझ सकते हैं। और कपट चातुरी तब लोग, यो सबसम वेद निराधार है, तब तक वो कपट चातुरी रखने वाले व्यक्ति ने कहेंगे बकवाद कर रखी है, निराधार बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कहते जब लग तो मेरा सबसम वेद जो मैं बोल रहा हूं यो ज्ञान निराधार महसूस होगा, और सब ही नार नर शुद्ध जब वो समय आ जाएगा, यो ठीक का दिन आवंत, आवंत है अंत नहीं, ये कहा कि सब ही नारी और नर शुद्ध तब जब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़कर वो शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जब वो ठीक का दिन आ गया, वो ठीक का दिन अब आ चुका पुण्यात्मा, वो ठीक का दिन
कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, यानी सब बुराई त्याग देंगे। हाहाकार मचरी, लूट खसोट रिश्वतखोरी, दहेज ले लेके एक दूसरे को सता रहे हैं। कहते हैं सब ही नारी नर शुद्ध, तब जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है। और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। अब क्या बताया है कि एक अनेक हो गए, मेरी प्यारी आत्मा भिन्न भिन्न मजहबों में बट गई। एक अनेक हव गयो और पुन अनेक हो एक, सब मिलकर फिर एक होएंगे। और हंस चले सतलोक को, सब सतनाम की टेक। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पवन कुमार है जी। जी आप कहाँ से आए हो? मैं जी पीछे कैथल हरियाणा, अब काफ़ी टाइम से पंजाब जिला लुधियाना गांव जोधा में रह रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले बचपन से जी हम हनुमान की पूजा करते थे, बाद में हम राधा स्वामी पंथ ब्यास में चले गए जी। सर आप राधा स्वामी पंथ से कब जुड़े? हम जी 1986 में जुड़े जी। तो 1989 में हमने नामदान लिया वहाँ पे। 1995 में वहाँ सेवा करी जी। लगभग 28 साल के करीब वहाँ पर हमने भक्ति और सेवा की जी। सर राधा स्वामी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ली? हमने जी महाराज चरण सिंह से नामदान लिया था जी वहाँ से। सर आपने बताया कि चरण सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि 28 साल तक आप चरण सिंह जी महाराज से जुड़े रहे, एक ऐसे पंथ में जहाँ पे करोड़ों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आपने वो पंथ छोड़ दिया, क्या कारण रहा? तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया? वहाँ जी 28 साल हमने भक्ति करके, तो वहाँ से हमारी जो हेल्थ थी खराब रहती थी, भूत प्रेत करके बाधा होने लगी। भूत प्रेत बाधा होने से मैं बहुत वहाँ परेशान था। वहाँ नाम दान लेने के बाद भी मुझे वहाँ कुछ सुख और सुखी घर में शांति प्राप्त नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे रहने से मुझे कोई किसी प्रकार का आर्थिक लाभ, शारीरिक लाभ नहीं मिल रहा था, मन में शांति भी नहीं आ रही थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम लेने से सुख हो जाता है, नानक दुखे सब संसार सो सुखी जैसे नाम आधार। मैंने कहा, सोचता था वहाँ पे नाम भी लिया हुआ है लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या कारण है इसका मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सर आपने बताया कि जब वो साधनाएं आप कर रहे थे तो आपको भूत प्रेत की समस्याएं थी, आपके जीवन में काफी कष्ट आ रहे थे, तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के जी एक दिन मैं टीवी पे सत्संग देख रहा था, कुछ 5-4 मिनट का सत्संग रह रहा था। संत रामपाल जी बोल रहे थे कि जो गीता का ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र में काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसलिए सुन के बाद मुझे काफ़ी झटका लगा। हम तो सोचते भी कृष्ण भगवान जी ही गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। तो मैंने उसके बाद वो इतनी गुरु जी कह रहे थे संत रामपाल जी कि वहाँ लड़ाई का मैदान और ज्ञान का क्या काम। तो इतनी बात कह के वो सत्संग वहाँ से समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं पता संत कौन है कौन नहीं। उसके बाद मैं अगले दिन टीवी पर देखता हूँ, टीवी पर सत्संग मुझे नहीं मिला। हर एक चैनल मैंने खोज मारे, लगभग 3 महीने तक मुझे वो सत्संग दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरे एक रिश्तेदार हरियाणा से जींद से, उसने संत रामपाल जी से नाम लिया हुआ था, उससे मेरी भेंट हुई। उसने मुझे बताया चर्चा के दौरान कि संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग आता है साधना चैनल पर। और साधना चैनल से मैं देखना शुरू किया। जब साधना चैनल पर सत्संग देखना शुरू किया तो संत रामपाल जी राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे। राधा स्वामी पंथ के बता रहे थे जो 5 नाम है वो काल के हैं, जो वो प्रमाण से बता रहे थे। मुझे एकदम झटका लगा सुनने के बाद भी, मैं तो काल की भक्ति कर रहा हूँ, तभी तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हुए। तो मैंने उसी दिन से विचार किया, मैंने जो उस वहाँ का नाम श्रवण था व्यास का, मैंने उसी दिन से छोड़ दिया और मैं लगातार सत्संग देखने लगा। उसके बाद फिर मेरे नाम लेने की 1 साल भर इच्छा हुई। नाम लेने के कारण बाद में पता लगा कि वहाँ तो बरवाड़ा में घटना हो गई है। संत रामपाल जी महाराज के साथ बरवाड़ा में घटना हो गई थी। उसके बाद वो आश्रम बंद हो गया था। एक दिन फिर एक टीवी पे देखते होते नीचे पट्टी देखी, मैंने वहाँ से नंबर डायल किया। नंबर डायल से पता लगा लुधियाना में आश्रम बना हुआ है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आके मैंने नामदान प्राप्त किया। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति दी जाती है वो नकली है, तो ये बातें तो और भी करोड़ों लोग सुनते होंगे, उनको भी पता है, तो सर वो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ से क्यों जुड़े हुए हैं? राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं जी, वो
वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने को तैयार नहीं है। जब तक ज्ञान का मिलान नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको काफी सारे लाभ हुए, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक होती है। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 28 साल तक रहे हैं, तो सर क्या वहाँ पर भी आपको ऐसे लाभ सुनने को मिले वहाँ के भक्तों से कि उनको कोई लाभ हुआ हो या फिर कोई एड्स या कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई हो? वहाँ जी सादा राधा स्वामी पंथ में किसी प्रकार का किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जितने भी वहाँ भक्त में दुखी है, वहाँ सिखाया जाता है कि जो दुख सुख है वो हमारे कर्मों के कारण है, ये कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत रामपाल जी का जब हमने टीवी पर ज्ञान सुना, उनके सुन से पता लगा चला कि वो पूर्ण परमात्मा जो कबीर साहब जी हैं, वो माड़े से माड़ा जो कर्म पाप कर्म है उसको भी भक्ति से दोबारा काट देते हैं और सुख प्रदान करते हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की बात पर विश्वास हुआ कि भगवान की भक्ति करने से लाभ मिलता है, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लाभ मिला? मुझे जी 15-28 साल से लगभग मुझे प्रेत बाधा थी, दिमागी डिप्रेशन था। मैंने कभी रात को एक चैन से सो के नहीं देखा था, मैं बहुत परेशान था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने ज्ञान सुना, उनकी शरण में गया, उनके नाम लेने से बाद मुझे जो डिप्रेशन की बीमारी थी, भूत प्रेत बाधा की बीमारी थी, वो मुझे नाम लेने से 10 दिन में ही मात्र में मैं बिल्कुल वो ठीक हो गया। जो मेरी दवाई थी बंद हो गई, मुझे गुर्दों में किडनियों में खून आता था। क्या आप अपनी बीमारी की दवाई लेते थे? हाँ, मैं लगातार 3-4 साल से दवाई ले रहा था जी। कहाँ कहाँ पर दिखाया आपने? डॉक्टर परमिंदर सिंह था जी लुधियाना में, उससे मैंने दवाई ली लगभग 3 साल। 3 साल से आप जिस बीमारी का इलाज करवा रहे थे, 28 साल से आप उस बीमारी से पीड़ित थे, और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी 10 दिन में ही ठीक हो गई। ये तो जी संत रामपाल जी के महाराज की जो भक्ति है, जो पूर्ण परमात्मा असल सच्ची साधना देते हैं, उसके नाम मंत्रों में ही इतनी जबरदस्त है। सर, आप 3 साल से आपकी उस बीमारी का इलाज करवा रहे थे। सर, जब भी हम किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाखों रुपए का बिल आ जाता है और काफी समय भी बर्बाद होता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी वो गंभीर बीमारी मात्र 10 दिन में ठीक कर दी। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज ने जी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, जो नामदान है वो जो मुफ्त मिला बिल्कुल। क्या ये दावा बिल्कुल सही है कि मुफ्त में बीमारियां ठीक हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी के नामदान मात्र लेने से ही बीमारियां बिल्कुल छुटकारा हो जाता है जीवन में, और किसी प्रकार की वो पैसा नहीं लेते। सर, और क्या क्या लाभ मिले आपको? मुझे बहुत प्रकार के आर्थिक लाभ भी बहुत प्राप्त हुए। जो मेरी आर्थिक व्यवस्था से बहुत डाउन थी, कि भूत प्रेत बाधा के कारण मैं कभी किसी जाता था, कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, सारा मेरा पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा था। सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। सब संत महात्मा को जो ज्ञान है, जो अज्ञान फैला रखा था, उनके बारे में शास्त्र के अनुसार उनको दिखा दिखा के समझा रहे हैं। इसी कारण से जो संसार के धर्म गुरु हैं जो उनके खिलाफ हो गए, उसी कारण से उन्होंने ये जो बरवाड़ा कांड करवाया, उसी के कारण को गुरु जी को निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित करके जेल में डाल दिया। क्या सर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज कभी बाहर आएंगे? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी अवश्य बाहर आएंगे। वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, ते उन सच्चे गुरु वही हैं। पूरे संसार में किसी के पास वो सच नाम नहीं, भक्ति नहीं है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी अनेक धर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, वो भक्त ये ना सोचें कि संत रामपाल जी को निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ज्ञान के बारे संत रामपाल जी ज्ञान को मिलाएं और उसके आधार से वो फैसला करें। सर, धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 88